करियर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो आप कर रहे हो ना, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट आए, कैसे इन्हांसमेंट आए। हर खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है, बट उसके टाइम पीरियड्स जो होते हैं ना, घटते बढ़ते रहते हैं। कभी वो अप करता है, कभी डाउन करता है। लेकिन बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा भी होता है कि वो क्रिकेट में अपने करियर को एक उफान नहीं दे पाते हैं, चढ़ावा नहीं हो पाता उनका, मतलब वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। वो क्यों होता है, उसको समझने की जरूरत है। वो दरअसल इसलिए होता है कि आप जिस स्टेप्स की शुरुआत करते हो, लाइक दैट आप अगर बैट्समैन हो, बैटर हो, तो आप कैसे बैटिंग करते हो, शुरुआती दौर ही आपको अपने आप को समझ लेना चाहिए कि उसमें गलत क्या किया आपने। सबसे पहली गलती क्या की? सबसे पहली गलती अपने बॉडी के साथ करी आपने। आप एकेडमी जब ज्वाइन किए थे ना, तो उस दौरान आपको ये समझना चाहिए था कि एकेडमी में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका क्रिकेटिंग लैंग्वेज, उसके अंदर आपका बॉडी फिटनेस होता है। खड़े होने के तरीके से लेकर के वर्क करने के तरीके तक आपने क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया? अगर आपने नहीं किया है तो वही आपका सबसे बड़ा जंप आउट है। तो क्रिकेट में जब भी आप एज ए बैटर, एज ए बॉलर, एज ए कीपर आइए, तो सबसे पहले अपने बेसिक्स को, एक एक चीज़ को चेक करिए। आपने देखा होगा कि ड्रिल्स जब आप करते हो, स्टार्ट करते हो, 1 2 3 करते हो, तो उस दौरान सबसे पहले टैपिंग आपकी देखी जाती है। फिर आपका वो देखा जाता है कि आप पोजीशन में हो कि नहीं हो। उसमें बैकलिफ्ट आपकी चेक होती है, आपका बॉडी पोजीशन चेक होता है, आपकी बैंडिंग पोजीशन चेक होती है, देन आपका शोल्डर, आई साइड आपकी सब चेक होती है ना। ये आप खुद भी देखते हो। कंफर्टेबल जब आपको लगता है, जैसे आपने पोजीशन ले ली, तो आपको जिस जगह से कंफर्टेबल लगता है, जितना डाउन होकर के कंफर्टेबल लगता है, जितना अप होकर के कंफर्टेबल लगता है, उसी तरह खड़े होते हो आप। सेम पोजीशन है बेटा। क्रिकेट में आपका एनहांसमेंट तभी है जब आप क्रिकेट के बेसिक्स के साथ चलो। तो आप अभी जो मॉर्निंग और इवनिंग, आफ्टरनून प्रैक्टिस कर रहे हो, इसमें एक चीज अप्लाई करो कि आपका बेसिक्स आपके साथ हो। और ये बेसिक्स तभी आएगा जब आप अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाओगे, जैसा कि अनुज करता है। बट इतना ज्यादा नहीं कर पाता है क्योंकि छोटा बच्चा है वो। क्रिकेट में अपने आप को क्रिएटिव बनाओ। अगर बैट भी पकड़ रहे हो ना, तो उसके पीछे बार बार सोचो कि वाई बी शेप, क्यों बी शेप होता है। अगर बॉल से डिलीवर करते हो बॉल को, तो इंडेक्स फिंगर का रोल जरूर जानो। हाँ, रिंग फिंगर का रोल लेग स्पिनर्स जरूर जाने। कैसे रिंग फिंगर को ज्यादा ड्रिफ्ट कर सकते हैं। फास्ट बॉलर को जरूरी है कि ब्रेसलेट क्यों होना चाहिए, व्हाट इज द रीजन, ये जरूर जाने। लैंडिंग पोजीशन, लोडिंग पोजीशन जरूर जाने। एक अच्छा फील्डर कब हो सकता है, इस बात का नॉलेज एक क्रिकेटर को होना चाहिए। बेसिक टेक्निक क्या है, उसके पैरों में जान होनी चाहिए, उसके पैरों में फुर्ती होनी चाहिए, उसके बॉल को पकड़ने की जो कला है, जिसमें हाथ आता है, हाथ में ही बॉल आती है ना, उस पे क्या ऐसा तो नहीं कि डर लग रहा है कि चोट लगने का। एक बैट्समैन को जब वो बैटिंग कर रहा होता है, तो उसको कुछ बॉलों से बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसे एक किनारे पर शॉट आउट करके रखना चाहिए हर बल्लेबाज को, हर गेंदबाज को, जब वो विकेट ना पाए। मैंने सारी बात कंपाइल करके एक साथ करी है कि हर गेंदबाज को जो विकेट ना पाए, तो उसे अपनी इन बातों पर अमल करना चाहिए कि वो क्या रीजन है, क्यों हम विकेट नहीं पा रहे। जब आप ये सारी चीजें करोगे, तो आपके पास कोच के साथ क्वेश्चन पूछने का एक मौका होगा। आपके पास एक सवाल होगा कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। आपके पास कोई सवाल नहीं होता है जब आप खड़े होते हो, लाइनअप पे खड़े होते हो, या फिर कोच खाली रहता है, बैठा रहता है, आप उसके आसपास आते हो, तो भी कोई सवाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी सोच खत्म हो चुकी होती है, आपकी अप्रोचेस रही नहीं जाती है। तो सोच और अप्रोच को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को इस तरीके से बनाओ कि क्रिएटिव बनाओ, और वहां पर देखो कि आपका वीक जोन क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, और उनके साथ में क्वेश्चंस क्रिएट करो, और वही क्वेश्चन अपने कोच के साथ डिस्कस करो। आप देखोगे कुछ दिनों में आपका डेवलपमेंट इतना तेज होगा, आपकी जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा वो इतना तेज आगे भागेगा कि आपकी क्रिकेट ऑटोमेटिकली डेवलप करती चली जाएगी। क्योंकि क्रिकेट में बेसिक अगर सही हो गया तो कुछ बचता ही नहीं है, केवल एक चीज बचती है, कंटिन्यू प्रैक्टिस।
और आपको ये बता दें बेटा, आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से, जिस दिन आपकी क्रिकेट में सब कुछ अच्छा होने लगेगा ना, तो आपका एक एक मिनट बहुत कीमती हो जाएगा। आप खुद ये महसूस करोगे और आप कहीं जाना ही नहीं पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि जब कुछ अच्छा घटने लगता है तो मन में ये होता है कि इसे और कंप्लीट करो, पूरा करो। और जब पूरा हो जाता है ना, तो उसके बाद ये होता है कि यार जो अपने सपने हैं उसको पूरा कर लो। यानी हमें इंडिया टीम में जाना है अगर, तो इंडिया टीम में जाने के लिए जो रास्ता है वो मेहनत ही है। अगर हमें सारा बेसिक्स क्लियर है तो मेहनत ही तो एक रास्ता है ना। तो मेहनत के सहारे आप ये सोचोगे कि मुझे अपना ब्रेक करना ही नहीं है। आप कभी बंक नहीं करोगे क्लास, आप कभी एब्सेंट नहीं होना पसंद करोगे। थोड़े बहुत बीमार भी रहोगे ना, तो एक बार सोचोगे कि यार चलो थोड़ा अगर कर सकते हैं तो कर लेते हैं। ये कारण होता है। तो बेटा इसलिए क्रिकेट के बेसिक्स को कभी भी जंप आउट मत करो, ठीक है। मॉर्निंग में आप आए हो, आप जो भी चीज़ कर रहे हो ये ज़रूर ध्यान में रखो कि अभी आप अगर नेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस नेट प्रैक्टिस में पहली चीज़ होती है गुड डिसिप्लिन, बेस्ट डिसिप्लिन। उस डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करो और बैटिंग करो। देन आप जो आपको बताया गया है एकेडमी में, एक बहुत बड़ी बात बताई गई है कि आपकी प्रैक्टिस को मैच प्रैक्टिस बनाओ। ये भी बताया गया ना। पता नहीं कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है, बट कुछ लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो एक प्रोफार्मा दिया गया है, उसमें अपनी मैच प्रैक्टिस को एज्यूम करके, प्रैक्टिस वर्क को एज्यूम करके मैच प्रैक्टिस में कन्वर्ट करोगे तो आप जितनी देर भी बैटिंग कर रहे हो, लाइक अभी मेरे ख्याल से ज्योति और ये आशी भी कर रही थी, नहीं कर रही थी, कौन कर रहा था बैटिंग? आप, श्रेया। तो आपने जब बैटिंग करी तो आपने अपना मैच खेला या नहीं खेला? क्यों नहीं खेला? क्या प्रॉब्लम बताइए आप? एयर में जा रहे थे, कोई बात नहीं, वो आपका मैच तो हुआ ना। यानी आप 4 बार 5 बार आउट हो रही थी ना, तो आपको वही तो लिखना है कि आप हाउ मेनी आउट, है ना। बॉलर्स कौन था, कौन कौन था? क्या आपने इमेजिन कर लिया अपना प्रैक्टिस परफॉर्मेंस? अगर वो कर रही और आप नहीं कर रही तो इसका मतलब आप फेलियर हो। आपने किया है? आपने अभी तक उसमें बनाया ही नहीं ना। आप प्रयास करिए, जल्द आज के आज ये प्रयास करिए। अगर आप आ रही हो तो आने के वक्त तक आप अपने फ्रेम में उस चीज़ को लाओ। जो आपका ये ऐप है उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप एक बार करके देखो, आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। आपका रिकॉर्ड आपके साथ है और 1 महीने का रिकॉर्ड आप अगर प्रिंट आउट कराओगे 5 रुपये मात्र लगेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। और 5 रुपये में आपको पूरा डेटा, आपका रिकॉर्ड तैयार होकर के आ जाएगा कि आपने पहले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन क्या कुछ किया है। और वो रिकॉर्ड ये बताएगा कि आपका ग्रोइंग एबिलिटी क्या है। ठीक है बेटा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी से क्रिएटिविटी बनती है। दैट्स ऑल।